बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फायजा बुखारी के एक और प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं मौजूद हूँ सियालकोट डस्का में। इलेक्शन कैंपेन ज़ोर शोर से जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, लेकिन सबसे बड़ी खबर, उस्मान डार साहब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे चुके। असल कहानी क्या है, इस्तीफ़ा क्यों दिया गया, या जो रूमर सोशल मीडिया पे डिस्कस किए जा रहे हैं, इनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, ये सब जानते हैं आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डस्का में, जहाँ पर एक तरफ पर इलेक्शन कैंपेन तो ज़ोरों शोर से जारी है, वहीं पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये रही कि मावने खुसूसी उस्मान डार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा देने के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया भी एक्टिव हो गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक्टिव हो चुका। वजह क्या थी, क्यों इस्तीफ़ा दिया गया, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्मान डार साहब, एक तरफ पे इलेक्शन का मौसम है और आपने इतनी अच्छी पोस्ट से एकदम से रिज़ाइन कर दिया, क्या कहानी है? और सोशल मीडिया पे रूमर्स एकदम से स्टार्ट हो गए, क्या वजह थी? क्या कोई करप्शन के चार्जेस थे? क्या बात हुई कि आपने इस्तीफ़ा दे दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं चैनल को, उसकी सारी मैनेजमेंट को, उनकी जो ओनर्स हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये एक अच्छा थैंक यू। एडिशन होगा पाकिस्तान के मीडिया नेटवर्क में। जहाँ तक मेरे रेजिग्नेशन की बात है, मुझे कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक नोटिस मिला, और जिसमें उन्होंने मुझे कहा कि मैं इलेक्शन में यहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, हिस्सा नहीं ले सकता। और मेरे लिए बड़ा फ़ैसला करना, दो ही रास्ते थे। एक, मैं उस नोटिस के बाद वापस इस्लामाबाद चला जाऊँ या सियालकोट घर चला जाता। सही। तो या मैं रिज़ाइन करता और इलेक्शन में पूरी तरह भरपूर हिस्सा लेता। तो फिर फ़ैसला यही किया कि रिज़ाइन करते हैं और इंशाल्लाह ताला इलेक्शन भरपूर तरीके से लड़ते हैं। और अल्लाह का शुक्र है, जो आप बात कर रही हैं करप्शन की या कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द दोबारा अपनी ज़िम्मेदारियों क्योंकि पे अभी होऊँगा। तक ये चीज़ एक सरप्राइज़ बनी हुई थी कि एकदम से ये न्यूज़ आ जाना कि मावने खुसूसी ने इस्तीफ़ा दे दिया। रीज़न क्या हो सकती है? ये हुँ। तो मेरे नाज़रीन ने जान लिया कि आपने इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लेना था। क्या मैं इस बात की उम्मीद रखूँ कि आफ्टर कैंपेन आप अपने ओहदे पे जी, वापस जी। हाँ, होंगे? हाँ, हाँ, होंगे इंशाल्लाह चलें, ताला। ठीक है। अच्छा, डस्का की अगर बात की जाए तो डस्का में इस वक्त कांटेदार मुकाबला है। काफ लीग तो आपकी हमायत में आ चुकी हुई जी, है, जी। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को किस तरह से देखते हैं आप? और मरियम साहिबा का विज़िट। देखिए, एक तो आप जानते ही होंगे कि पिछले 3 दहाइयों से, तकरीबन पिछले 30 सालों से पीएमएलएन इस नशिस्त पे जीतती आ रही जी, है, और इसको किला कहा जाता है मुस्लिम लीग पाकिस्तान नून मुस्लिम का। लीग नून का। लेकिन मुझे ये भी खुशी है, मैं पिछले देख भी रहा हूँ मीडिया पे भी, सोशल मीडिया पे भी, और जो डस्के के रहने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात भी हुई है, तो वो सब इस वक्त एक चेंज और तब्दीली की लहर नज़र आ रही है। हुँ, पिछले 25-30 सालों में मुस्लिम लीग नून को इन्होंने वोट तो दिया डस्के के हुँ। अजीम लोगों ने, और जो फैमिली थी, अल्लाह ताला ज़ारे शाह मरहूम के दर्जा जा बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। वो एज़ सच वो डेवलपमेंट के काम, सेहत, तलीम, इंफ्रास्ट्रक्चर, लोगों के गैस बिजली के काम, बेरोज़गारी के लिए जॉब्स का मिलना नौजवानों हुँ, को, हुँ। ऐसी शिकायत बहुत लोगों को यहाँ आ रही हैं। सही, ये और अब शिकायत आप लोगों से भी हैं, मत अभी भूलिए। देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्हें 25-30 साल से हैं यहाँ। सही, हमें सिर्फ़ अभी 2.5 साल हुए हैं, ठीक हो गया। और उसके बावजूद इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी, जो बाकी 2.5 साल हुँ। हैं, और डस्के के अज़ीम लोग इंशाल्लाह ताला, मुझे पूरी उम्मीद है, हमें मौका देंगे, तो भरपूर इनकी खिदमत करेंगे इंशाल्लाह ताला। सारा दिन डस्का में गुजारा, यहाँ के लोकल लोगों से भी मिली और कुछ ताजर बरादरी से भी मिली। लोग आप लोगों से सख्त नाराज़ हैं और किस बिलखुसूस बात पे डस्का हैं? शहर की हालत देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि यहाँ पर जिस तरह से क्लीनिंग का कोई सिस्टम नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, और लोगों का सबसे बड़ा जो गिला है वो ये है कि एक आम आदमी, जिसको इमरान खान साहब ने कहा था कि आपको रिलीफ मिलेगा, वो रिलीफ कब मिलेगा उस्मान डार साहब? देखिए, एक तो मैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लूँ। हुँ, हुँ। यहाँ पिछले लोकल बॉडी इलेक्शन में तकरीबन 1 अरब रुपए के फंड्स थे, जो बल्दिया चेयरमैन ख्वाजा आतिफ पाशी साहब यहाँ से जीते, वो रोक लिए गए। चूँकि पीएमएलएन की हुकूमत थी, वो आज़ाद जीते, उनका एक अपना ग्रुप था, और अगर वाक़ई पीएमएलएन संजीदा थी और उन्हें अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास था, तो वो कभी भी 1 अरब रुपए, जो जिस चीज़ों की आप बात कर रहे हैं, वो डस्के के ऊपर लगाए जा चुके सही। होते, वो नहीं लग सके। उसके बाद जैसे ही हमारी हुकूमत आती है, यहाँ से हमारी सीट हम हार जाते हैं। हुँ, और आपको बाखूबी अंदाज़ा है, जब आपका यहाँ से एमएनए नहीं है, एमएनए को फंड्स मिलना कितना हुँ, मुश्किल है। जो हमारे इलेक्टेड एमएनएज़ हैं, उनको फंड्स दिए गए हुँ। हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया जी कि ले आप लिए। इसको फंड्स क्यों दे रहे हैं। सही।
तो मैं समझता हूँ पहले तो मेरा ये पैगाम है डस्के के अजीम लोगों को, इनके पास बड़ा सुनहरी मौका है, अल्लाह ताला ने इन्हें मौका दिया है। ये इस इलेक्शन में पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इंशाल्लाह ताला जो मुझे नज़र आ रहा है कामयाबी दिलाएंगे। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, सेहत, तलीम या बेरोज़गारी की जो आप बात कर रही हैं इस तहसील डस्का में, इंशाल्लाह ताला इनकी तमाम महरूमियाँ जो माजी में रही हैं उनका अजाला किया जाएगा। ये हम आपसे उम्मीद और रखें। इंशाल्लाह ताला सीख हो इंशाल्लाह गया। ताला अच्छा, सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा की इलेक्शन कैंपेन को मैंने विज़िट किया। इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप लोग अपना सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें कैंपेन नहीं करने देते हैं और उन्हें तंग भी किया गया। और एक उनकी जो वीडियो लीक हुई थी जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर जो हैं वो उनकी गाड़ी का दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोल रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी छीन रहे हैं, वो सब क्या था? देखिए फ़ायदा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं गाड़ी पे जा रहा हूँ या आप जा रही हैं या कोई भी शहरी जा रहा है, पुलिस का ये इस्तेकाक है अमनो मान के लिए किसी की गाड़ी को भी चेक लेडीज़ करना। के लिए डिफरेंट नहीं हो सकता कि आपको लगता नहीं है कि एक खातून से बात करने के लिए खातून को ही ये आप बिल्कुल दुरुस्त होना फरमा रही चाहिए? हैं। वहाँ एक ज़रूर उनके साथ ख़वातीन होनी चाहिए थी जो हमारी पुलिस कांस्टेबल में हैं, उनके ख़वातीन होती साथ तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मैं समझता हूँ इस इशू को पोलिटिसाइज़ किया गया। सही। आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात कर रही हैं, अगर ऐसा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जाती या हमारे अदारे कर रहे होते, पुलिस कर रही होती, डिप्टी कमिश्नर कर रहा होता तो शायद मुझे रिज़ाइन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही। मैं अगर रिज़ाइन दे के इलेक्शन का हिस्सा इसलिए बना हूँ कि हम कानून के ताबे खुद को समझते हैं, हम कानून की पासदारी करते हैं। अदरवाइज़ मैं आराम से बैठा रहता। अभी सही। देखें राना सनाउल्लाह यहाँ आए हैं, एहसन इकबाल साहब आए हैं, खुर्रम दस्तगीर आए हैं, बिल्कुल। इनकी ख़वातीन ये तमाम MNA MPAs हैं। जी। या तो ये भी मेरी तरह इस्तीफा दें, अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करें। सही। एक तरफ ये इलेक्टेड MNAs हैं और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी आप में लोगों आगे को तो तकरीर पॉइंट आउट ज़्यादा इसलिए भी किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट का हिस्सा है। गवर्नमेंट का हिस्सा होके कैंपेन करना ये थोड़ा चले डिफरेंट खैर नहीं है। इनका ये गिला उतार दिया है सही। और मुझे ये उम्मीद है कि इलेक्शन हारने के बाद ये कोई गिला नहीं करेंगे। फिर अच्छा, आप ये दांतगी समझ रहे करोगे हैं कि 19 तारीख को इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हार जाएगी? इंशाल्लाह ताला पहले ही इन्हें ख्वाजा साद हराएंगे। रफीक साहब कह चुके हैं कि आप उन्हें दीवार के साथ लगा रहे हैं। देखें ये तो वो इलेक्शन मानते हैं फेयर एंड फ्री जो ये जीत जाते हैं, इसीलिए 2018 का इलेक्शन चैलेंज कर रहे हैं चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन दोनों जमातों की पार्टनरशिप तोड़ी है जो गुज़श्ता 35-40 सालों से हुकूमत करते आ रहे थे। और मुझे इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है तहसील डस्का का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने जा रही है। बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़, ऐसे ख़ानदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यहाँ हिस्सा बन चुके हैं जो 30-30, 40-40 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे। अगर इतनी बड़ी फैमिलीज़ आज PMLN को छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन रही हैं, और सबसे मेजर जो रीज़न लोगों ने बताई है वो PMLN का बयानिया हमारी रियासत मुखालफ, हमारी अजीम पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ये ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे। मैं जहाँ भी सुना हूँ, देखा है और लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा है जी कि हमें जो इनका बयानी है उससे हमारा इख्तलाफ है, जो फ़ौज के खिलाफ ये ज़ुबान इख्तलाफ। अच्छा, ये बात आप लोगों के बारे में भी की जाती है कि इदारों को आप भी इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बार बार DG ISPR को आके और बयानिया देना पड़ता है कि जी हमें सियासत से दूर रखा जाए, सियासत में फ़ौज की कोई मुदाखलत नहीं है। देखिए जहाँ तक हुकूमत की बात है, जब ये हुकूमत और नैब के गठजोड़ की बात करेंगे या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से बात करेंगे, तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है अपना बयानिया भी लेके सामने आना और अपनी पोजीशन क्लियर करना। हम इनकी तरह अपने अदारों को मलाइन नहीं कर रहे हैं। आज बताएं कौन सा एक अदारा है जो ये समझते हैं ठीक चल रहा है, नैब ठीक काम नहीं कर रही है, आपकी फ़ौज पे ये उंगलियां उठा रहे हैं, रेंजर्स ठीक काम नहीं कर रही है, FIA ठीक काम नहीं कर रही है, पुलिस काम ठीक नहीं कर रही है, पाकिस्तान की अदालतों से जो फैसले इनके खिलाफ आते हैं, हमारे जो काबिल एहतराम जजेस हैं उनके खिलाफ ये बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो हर वो जगह या हर वो अदारा जहाँ से इनके हक में फ़ैसला नहीं आता या इनको रिलीफ नहीं मिलता, ये वहाँ उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं। उस्मान डार साहब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंदन से वापस पाकिस्तान कैसे लेकर आएंगे? ये आपकी गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बार हर दफ़ा ये बात लोग भी कह चुके हुए हैं कि मियां साहब को तो आप ला नहीं सके। देखें ये मियां नवाज शरीफ भी जानते थे और माजी में भी बहुत सारे ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस जिनको दीगर मुकदमात का सामना था, बीमारी की आड़ में सेहत का बहाना लगा के वो लंदन बैठ जाते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने ये खुद फैसला करना है कि उन्होंने पाकिस्तान कब वापस जाना है, इसलिए कि इनके वर्कर इनके मुंतज़र हैं, इनकी पार्टी इनकी मुंतज़र है। मरियम सफदर साहबा कहती थी मियां नवाज शरीफ का जीना मरना पाकिस्तान में है। वो बीमार जो हो गए, क्लीन चिट तो आप लोगों ने दे दी उनको, रातों रात आपने क्लीन चिट दी, वो चले गए। आप उन्हें देखती हैं,
अगर बीमारी इसी का ही नाम है। ये मैं आपसे लंदन में पूछ रही हूँ सैर डॉक्टर सपाटे साहब, करने, ये आप आइसक्रीम खा रहे हैं, बताइए, प्लेटलेट रेस्टोरेंट्स में सेल जा कम रहे होने की हैं। रिपोर्ट आप लोगों के पास आई थी। देखिए, अगर आप ऑप्शन दें ना किसी भी पेशेंट को हम्म। कि अगर आपने मियाँ साहब की तरह लंदन में जाके सैर सपाटा करके खुद को एक बीमार आदमी या बीमार शख्स तस्वर करना है, तो सारे तैयार हो जाएंगे कि हम भी तैयार हैं बाहर जाके इलाज सही। कराने के लिए। सेनेट इलेक्शन भी सर पे खड़ा हुआ है। पूरा इंशाल्लाह ताला भरपूर इलेक्शन लड़ेंगे। इत्तेहादी ग्रुप आप लोगों से नाराज रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आप लोगों ने उनको राजी किया है, एमक्यूएम भी नाराज रही है। देखिए, कोalition पार्टनर्स तो अगर आप माजी में भी देखें तो तकरीबन हर दौरे हुकूमत में इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं और वो दूर कर दिए जाते हैं। सही। लेकिन मैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपके नाजरीन को ये ज़रूर पैगाम देना चाहूँगा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की आज विश भी है, विल भी है और नीयत सब कि सेनेट में खरीदो फरोख्त का बाजार बंद होना चाहिए। ओपन बैलेट को नहीं मान रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि ये खुद खरीदो सिद्धार्थी फरोख्त रेफरेंस करते पे रहे पॉइंट हैं। आउट कर रहे हैं, अदालत की तरफ जाएंगे। इसीलिए कि खरीदो फरोख्त का बाजार इन्हें सूट करता है, इसलिए ये चाहते ही नहीं है कि ऐसा बिल जो टेबल किया है हुकूमत ने उसको ये पास होने दें। सही। और दूसरी तरफ देखें, हमने 3 जगह, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, हम पार्लियामेंट में गए, हम अब ऑर्डिनेंस की तैयारी में है। अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो यही अमेंडमेंट नहीं, बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स या कवानीन जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए कानून साजी करना चाह रहे हैं, ये साथ देने के लिए तैयार नहीं है। अभी इन्हें इसी बात का खौफ है कि सेनेट में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नशिस्तें ज़्यादा हो जाएंगी और माजी में जो सेनेट में हमारे बिल रुक जाते थे वो वाला मसला हल हो जाएगा, इनकी ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी। इसलिए भी ये सारा जो जोर लगा रहे हैं कि खरीदो फरोख्त करके हमारे सेनेटर ज़्यादा हो जाएं पीडीएम के। सही। लास्ट में पूछना चाहूँगी, काफ लीग के केसेस ख़त्म हुए हैं, ये डील का हिस्सा था या ये अदालत की तरफ से ख़त्म हुए? क्योंकि करप्शन के चार्जेस तो उन पे भी थे, मोनस इलाही साहब का नाम भी था। देखें, आप नैब के कवानीन के हवाले से 100 इख्तलाफ बात या कर पोजीशन सकते हैं। कहती है कि नैब अगर उनके केसेस चल रहे हैं तो इनके केसेस कैसे ख़त्म हो गए? देखिए, ये तो हर कोई नैब का तर्जुमान आपको बता सकता है कि उनके केसेस क्यों ख़त्म किए गए, लेकिन मैं आपको हुकूमत की तरफ से ये कह सकता हूँ कि हमारा नैब के साथ कोई ऐसा गठजोड़ नहीं है। हमने अगर कुछ किया तो नैब को आज़ाद किया आके। आज नैब आज़ाद है, खुद मुख्तार अदारा है, इन्हीं के चेयरमैन थे, इन्हीं की टीम है जो आज काम कर रही है। आज आप नैब अगर आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो कर रहे हैं ना, हमारे कई मिनिस्टर्स नैब की हिरासत में रह के आए हैं, अलीम खान साहब, के खिलाफ आप लोगों ने ऑपरेशन किया है, तो खोकर बरादरान का एक ग्रुप आपकी पार्टी के साथ भी है। जो भी होगा मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर उस्मान डार भी कब्जा माफिया का हिस्सा है तो वो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे और ना ही मेरी सरपरस्ती करेंगे, ना ही मेरे साथ खड़े होंगे। जिस तरह मरियम सफदर जाकर खोखर बरादरान के साथ खड़ी हो जाती हैं और उनकी हौसला अफजाई करती हैं, आप किसी से भी लाहौर में पूछें, आपको वो खोखर का बताएंगे कितना बड़ा कब्जा माफिया है। तो जब तक हम पॉलिटिशियंस देखें, बगैर हुकूमती सरपरस्ती के कब्जा नहीं किया जा सकता। मुझे कई लोग ऑफर कर चुके हैं, जी हमने आए बड़ी कॉलोनी बनानी है, आपने पटवारी, डीसी, एसी, गिरदावर, तहसीलदार को मैनेज करना है, पुलिस को मैनेज करना है, बाकी कब्जा हम करेंगे। हुकूमती सरपरस्ती के बगैर मैं आपके नाजरीन को बताना चाहता हूँ कब्जा नहीं किया जा सकता। और यही वजह, ये बड़े बड़े ओहदों पे बैठ के हुकूमत में आकर मिलकर आम आदमी का खून चूसते हैं या सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करते हैं। डॉक्टर साहब, लास्ट में बता दीजिए, आपने इतनी बड़ी डिटेल से बता दिया कि ये लोग किस तरह से क्या काम करते रहे और पाकिस्तान का पैसा किस तरह से लूट कर बाहर ले जाते रहे हैं। इनके खिलाफ क्या हमारी अदालतें कोई काम कर सकेंगी? जस्टिस काजी ईसा फाइज को भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे जज साहिबान ऐसे भी हैं और वकला के तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि जाली स्कैंडल भी सामने आ चुके हैं डिग्रीज के। तो क्या हम अदालतों से उम्मीद रखें या किसी इदारे को इन्वॉल्व किया जाएगा? आप लोग इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमें अपने अदालती निज़ाम को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, इन्हें ज़बरदस्त लॉजिस्टिक सिस्टम देने की ज़रूरत है ताकि जो इतने अरसे से इल्तफ़ा का शिकार हैं केसेस, उनका भी फ़ैसला किया जाए। और पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, बेहतरीन फ़ैसले आ रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ हर वो शख्स जिसने कोई लूट मार नहीं की, कोई कब्ज़े नहीं किए, कोई कानून को हाथ में नहीं लिया, उन्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन्होंने करप्शन किया है तो फिर इनको अपने मुकदमात का सामना करना होगा। थैंक यू सो मच। उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के दिनों के लिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया गया है, इसके पीछे की और कोई वजह नहीं थी। इंतहाई पुरुम्मीद नज़र आते हैं कि डस्का से इलेक्शन भी जीतेंगे और डस्का की आवाम के लिए काम भी किया जाएगा। दुनिया में इकोनॉमी इस वक्त टोटली डिसरप्ट है। कहीं मार्केट शेयर की जंग है, कहीं प्राइसेस की।
कोई वैल्यूज क्रिएट कर रहा है और कोई सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इसलिए ग्लोबली एक्विटीज, कमोडिटीज और प्रीशियस मेटल्स वॉलेटाइल हैं। पाकिस्तान खुद इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंट्स के इकोनॉमिक चैलेंजेस को काउंटर कर रहा है। क्या कर पाएगा और इतने रिस्की एनवायरनमेंट का इंपैक्ट हमारे बिजनेसेस पे क्या होगा? इन तमाम अहम अमूर को हम स्मार्टली डिस्कस करेंगे अपने प्रोग्राम बिजनेस न्यूज डेली विद इहसान इकबाल में। सो वॉच अस मंडे थ्रू फ्राइडे ओनली ऑन टैलेंट न्यूज। पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस का क्या है स्कोप? पाकिस्तान एक डिजिटल कंट्री बन रहा है। पाकिस्तान में डिजिटल इंप्रूवमेंट्स कैसे हो रही हैं? हम डिजिटल पाकिस्तान में आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के मशहूर आईटी एक्सपर्ट से, जो कि देंगे आपके सवालात के जवाब। देखते रहिए टैलेंट न्यूज़। सिद्दीकी और ला रही हूं आपके लिए खाबे शाबे। मैं आपको बताऊंगी खाने की लजीज चीजें कहां से मिलती हैं। देखना मत भूलिएगा, सिर्फ टैलेंट न्यूज पर। नाज़रीन, आपको ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार साहब, जो कि इस्तीफ़ा दे चुके हुए हैं और वजह हमारे सामने आ चुकी हुई है। उन्हीं के भाई उमर डार साहब मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं और उनसे पूछती हूँ कि आज डस्का की जो करंट सिचुएशन है वो किस तरह से देखते हैं, इलेक्शन कैंपेन किस तरफ जा रही है और 19 तारीख को ये मार्का कौन सर करेगा और ये जीत किसके नाम जाएगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी आपके आने से पहले हमारे साथ उस्मान डार साहब मौजूद थे और इस्तीफ़ा दे दिया गया और इस्तीफ़ा देने के फ़ौरन बाद सोशल मीडिया के ऊपर रूमर स्टार्ट हो चुके हुए थे। इस्तीफ़ा किस लिए दिया गया? ये एक स्टंट खेला गया पब्लिकली? नहीं फ़ायज़ा, ये स्टंट नहीं खेला गया। एक्चुअली उस्मान डार जो हैं वो 2-4 दिन से इस हल्का में जो है वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की कैंपेन कर रहे हैं, तो उन्हें एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस मसूल हुआ। क्योंकि ये तो आपके इल्म में है कि आप गवर्नमेंट के किसी भी अगर ओहदे पे हैं तो वो फिर जो इलेक्शन कवानीन हैं उनके मुताबिक आप उम्मीदवार की कैंपेन में हिस्सा नहीं ले सकते। तो मैं समझता हूँ कि उस्मान डार साहब ने ये बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला किया है पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कि उन्होंने अपनी उस पोजीशन से, जो उनके पास हुकूमती पोजीशन थी, फौरी इस्तीफ़ा दिया है, इसलिए ताकि वो इस इलेक्शन कैंपेन में आखिर तक जो है वो पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए अपनी पूरी कोशिश और करें। उसके फ़ौरन बाद अपने ओहदे पे वापस आ जाएंगे। देखिए, जब इलेक्शन ख़त्म होगा तो यकीनन फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह ताला वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे। उस्मान डार साहब रहे वफाकी हुकूमत के साथ, वफाक में बैठते उठते रहे, आप रहे सियालकोट में और अपने हल्के की सियासत की आपने। हल्के की सियासत को क्या समझते हैं आप कि आज आप एक इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, क्या अली असजद मलही साहब जो हैं वो 19 तारीख को ये मार्का सर कर जाएंगे? एक आम आदमी आपसे खुश है? देखें, आपने एक सवाल में 2-3 सवाल पूछ लिए हैं। पहले तो मैं आपको ये अर्ज़ करता चलूँ कि ये इलेक्शन इस वक्त जहाँ हो रहा है ये सेंट्रल पंजाब है, और सेंट्रल पंजाब जो है वो हमेशा से ही नून लीग का गढ़ जो है वो समझा जाता है। और 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके अक्सरियत जो कैंडिडेट्स की थी वो सेंट्रल पंजाब से पीटीआई ने सीट्स लूज़ की थी। इस हल्का में भी तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 2018 में अली असजद मल्ही थे, जो कि ग़ालिबन 40 या 42 हज़ार वोटों से उस वक़्त इलेक्शन हारे। लेकिन उस वक़्त इंतखाबी मैदान में एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार उस्मान खालिद खड़े थे जी। और उन्होंने उस वक़्त ग़ालिबन 57,000 वोट्स ली इंडिपेंडेंट, और जो तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार थे उन्होंने भी ग़ालिबन उस वक़्त कोई 22 से 23 हज़ार वोट्स उन्होंने ली।
अब ज़िमनी इंतखाबात में हमें अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान खालिद साहब की जो टीम है, जो उनके डस्का के जितना भी हल्का बाब था 75 में, ख्वाजा आतिफ रज़ा पाशी साहब और उनकी शक्ल में सारे दोस्त जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हमायत कर रहे हैं। फिर इसी NA-75 में से पीपीज़ में भी इंडिपेंडेंट लोगों ने इलेक्शन लड़ा। वो पार्टी के लोग थे, पार्टी से उन्हें टिकट ना मिला, वो पार्टी से नाराज़ थे। सही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़िमनी इलेक्शन में हमने अपने उन दोस्तों को भी जो है उनकी नाराज़गी भी दूर की है और उनकी हमायत भी जो है वो अली असद मल्ली को हासिल है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन अब होने जा रहा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है वो 2018 से ज़्यादा मुस्तहकम मुझे नज़र आ रही है। अपोजिट ग्रुप में खातून खड़ी हैं सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा। हमने ये देखा है कि जस्टर ये भी होता है, सिंपैथी वोट भी चला जाता है और आवाम की तरफ से भी जस्टर आता है कि ख़वातीन को प्रायोरिटी दे दी जाती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह से आपकी इलेक्शन कैंपेन मुतासिर हो सकती है? देखें, मैं एक आपको अर्ज़ करूं कि ये एक फितरी बात है कि उसके जो अपोनेंट कैंडिडेट है उसके वालिद मोहतरम जो हैं वो ग़ालिबन इस हल्का से 30-35 साल से मसलसल जीते आ रहे हैं और ये ज़िंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये एक अल्लाह ताला का काम के वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत में जगह अता करे। लेकिन जो हमारा कल्चर है इसमें तो नो डाउट कि यकीनन लोगों की सिंपथीज़ हो भी सकती हैं। और अगर सिंपैथी वोट अगर उनको चला जाता है तो क्या आप उस रिजल्ट को काबिल कबूल कर लेंगे, क्योंकि कैंपेन तो आप लोगों ने भी अच्छी खासी की है? देखें फ़ायज़ा, रिज़ल्ट तो बहरहाल जो भी आएगा वो काबिल कबूल ही होगा। सही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि चूँकि सेंट्रल पंजाब तो ओवरऑल सारा ही मुस्लिम लीग का गढ़ है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि सेंट्रल पंजाब में जो है वो मतलब इस तरह 1-to-1 इलेक्शन और दोनों तरफ पूरी गहमा गहमी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी जितने वर्कर्स हैं, जितने वोटर सपोर्टर हैं, वो भी इस इलेक्शन में पूरी गर्मजोशी के साथ जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उस्मान डार साहब आपसे पहले मेरे साथ मौजूद थे, उनसे ये बात मैंने पूछी, लेकिन आपसे मैं अगेन ये दोबारा पूछना चाहूँगी क्योंकि आप हल्के में रहे हैं। आज जब लोगों से जनरली बात की, जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, ताजर बरादरी भी शामिल थी, लोग तो नाराज़ हैं आप लोगों से। वो ये कह रहे हैं कि जो हमें ओवरऑल डिलीवर नहीं कर सके, वो 1 करोड़ नौकरियों के वादे, वो खान साहब की तरफ से खुशहाली के वादे दिखाए गए थे जो अभी तक तो पूरे नहीं हुए। आप तो आए दिन अपनी कैबिनेट चेंज करते रहते हैं, तो आवाम को क्या रिलीफ देंगे? देखिए फ़ायज़ा, बाज़ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी में होते हैं। मतलब हमारे लोगों को तो अब डॉक्टर के पास जाके भी उस दवाई की आदत पड़ चुकी है जो स्टीरॉइड पर मुश्तमिल हो, ताकि फौरी आराम जो है वो मिल जाए। तो गवर्नमेंट ने 2.5 साल बड़ी संजीदगी के साथ मुल्क को, आपको पता है, मुआशी बहरान का सामना था, फिर कोरोना आ गया, पेंडेमिक, पूरी दुनिया आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं आपने कोरोना की आड़ में छुपने की कोशिश की है, आपको ये एक प्लस पॉइंट मिल गया कि चलें आप इसको यूज कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब तो खुद कोरोना की आड़ में छुपे हुए हैं, आप तो देख ही नहीं है, स्टिल हॉस्पिटल में है। जब बाहर निकलते हैं तो वो पूरा एक हेलमेट पहन के आ रहे हैं, वो तो खुद छुपे हुए हैं। ये एक मुसलमा हकीकत है, कोरोना जो है पूरी दुनिया में ये पेंडेमिक आ गया और हुकूमत उसके बावजूद पूरी संजीदगी के साथ लगी रही। लेकिन जहाँ तक लोगों की बात है, लोग यकीनन ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट आई है और फौरी तौर पर जो हमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2.5 साल कारकर्दगी से भाई कोई दूध की नहरें बह गई हैं, कोई शहद की नहरें बह गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ा कठिन वक्त जो है वो गुजरा ये भी है। माने कि एक स्टीरॉइड तो आपने भी दिया कंटेनर से लोगों को ना, जिसमें आपने लोगों को होप दी थी। आपने खुद कहा कि हम लोग डायरेक्ट स्टीरॉइड की तरफ जाते हैं, तो स्टीरॉइड तो आप लोगों ने भी यूज किया। क्या माशी हालात के बारे में आपको तब इल्म नहीं था? मैं आपको अर्ज करता चलूँ, गो के लोग बिलाशुबा हमारी हुकूमती कारकर्दगी से मुतमिन नहीं है उस तरह, उस लेवल पे, लेकिन उनकी उम्मीदों का मरकज़ और महवर आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही हैं। वो ये ज़रूर चाहते हैं, इस बात का गिला भी करते हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीदें हैं वो आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से जुड़ी हुई हैं।
और इंशाल्लाह ताला मैं आपके चैनल के तो जो लोग देख रहे हैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले 2.5 सालों में बहुत बेहतरी आएगी, आवाम को रिलीफ मिलेगी, महंगाई की शरह में भी इंशाल्लाह ताला कमी आएगी, रोजगार के मौके भी जो है वो इंशाल्लाह ताला आपने बड़े ऐसे इशारा पैमाने किया तो मैं परेशान हो गई थी मुहैया कि शायद किए करें कि शायद रोजगार के मौके जो है वो कम हो जाएंगे नहीं, जो ऑलरेडी रोजगार कम के है। मौके जो हैं वो फ्राहम किए सही। जाएंगे। 19 तारीख को कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए और बिलखुसूस आप क्या समझते हैं कि इंतजामिया कैसे कंट्रीब्यूट करेगी? आपकी मुखालिफ पार्टी ऑलरेडी ये कह चुकी हुई है कि सैयदा नौशीन इफ्तिखार साहिबा की कैंपेन को आप लोग सियासी असर रसूख इस्तेमाल करके मुतासर करने की कोशिश कर रहे देखें हैं। जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उसका वाज़ेह सबूत है कि उस्मान डार साहब खुद इस कैंपेन का हिस्सा बनने के लिए उन्हें अपने उस पोजीशन से मुस्ताफ़ी होना पड़ा है। तो इंतज़ामिया का कितना असर रसूख है इस इलेक्शन में, वो तो उस्मान डार साहब के इस अमल से जो है वो सामने आ जाना चाहिए। बाकी अपोजिशन जो है वो ये पॉलिटिकल स्टंट होते हैं, वो इस्तेमाल करती है, वो मजलूम बनने की कोशिश करती है, सिंपथीज लेने की कोशिश क्या करती आपने है। ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो केस किया वो स्टंट नहीं था? आपने इलेक्शन जीतने के लिए, ये अपोजिशन कह रही है। कौन सा केस? ख्वाजा आसिफ साहब अंदर हो गए, उनकी हाउसिंग सोसाइटी गिरा दी गई, उनके खिलाफ तजावुजात के केस सामने आ देखिए, गए। जो ख्वाजा आसिफ साहब के पास केस है, ख्वाजा आसिफ साहब तो बाहर से तनख्वाहें लेते रहे हैं, उनके पास एक रसीद अपोजिशन नहीं तो कह रही है आपने स्टंट कोई किया है इस उनके वक्त। पास कोई मुआहदा नहीं है। ये आप देखिए, अपोजिशन ने तो कहना ही है। मैं अपोजिशन अब ये तो नहीं कहेगी कि हाँ जी ख्वाजा साहब जो है वो तो वाकई करप्शन में मुलव्वस है। जी। वो तो नवाज शरीफ को भी एवन फील्ड अपार्टमेंट में मुजरिम नहीं वो तो समझते। नवाज शरीफ साहब को वो तो clean sheet दे के आज आप भी लोग देख अपोजिशन चुके। ये कहती है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इलाज कराने के लिए बाहर गए। इलाज इस करवाने के opposition लिए की- आपने भेजा, वो दुरुस्त क्लीन है। चिट आप लोगों ने दी। ये उन्हें कोर्ट्स ने, पाकिस्तान की अदालतों ने उन्हें इजाज़त दी। हमारी तरफ से तो बाकायदा रिक्वायरमेंट थी कि वो एक फॉर्म जिस पर एक बहुत मुनासिब रकम जो गवर्नमेंट की तरफ से मुतालबा आया था कि जी वो इस पे साइन करें तो वो इलाज के लिए बाहर जा सकते हैं। किस अपोजिशन की बात करते हैं? आज भी आप उनसे सवाल कर ले तो वो कहेंगे जी मियाँ साहब का तो वहाँ इलाज चल रहा है, सही। और सारी दुनिया जानती है मियाँ साहब वहाँ मियां साहब भगौड़े को हुए वापस हैं, लाने भाग के के लिए गए आप हुए क्या हैं। कर रहे हैं? भगोड़े को वापस कैसे लाना है? ये देखिए, बकौल आपके भगोड़ा हमारी गवर्नमेंट जो है वो हर सतह पे पूरी कोशिश करेगी। गो के इंग्लैंड से कोई इतना आसान नहीं है, आपको पता है, वापस लाना। लेकिन उस वक्त सही। फायजा आप ही के मीडिया वाले जो थे, एक एक सेकंड पे आ रहा था कि जी डॉक्टर अगर यास्मीन खुदा ना राशिद हंसता साहिबा ने जो रिपोर्ट मियां दी, साहब वो को किसने कुछ दी? हो गया तो उसकी जिम्मेवारी इमरान खान साहब और उनकी देखिए, रिपोर्ट्स हुकूमत आप पे लोगों के आएगी। पास थी, पैनल आप लोगों ने बनाया। पता नहीं उन्होंने किस ब्लड के नमूने किस लैब से जो हैं वो ये अब आप रिपोर्टें। लोगों को तफ्तीश करनी चाहिए इस हवाले से कि किस गलत रिपोर्ट के जरिए आप देखिए, लोगों उस ने वक्त वापस जो भेजा। एक मीडिया पे हाइप क्रिएट थी, जो नजर आ रहा था, हुकूमत ने तो एक इंसानियत के नाते ये फैसला किया। मीडिया के ऊपर आज चीनी के बहरान की भी हाइप क्रिएट रही, Yes. पेट्रोल की कीमतों में इजाफा रहा, इसकी भी हाइप क्रिएट रही, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, लोग खुदकुशियां भी कर रहे हैं। इस हवाले से भी कभी सीरियसली नोटिस ले लेना डॉक्टर साहब। देखें, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, हुकूमत पूरी संजीदगी के साथ और उनको इन तमाम मामलात का बड़ी बखूबी से अदराक है, कोशिश में लगी हुई है, और मैं यकीन दिलाता हूँ इंशाल्लाह ताला बेहतरी आएगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म हो चलता है। उमर डार साहब मेरे साथ मौजूद थे। बकौल इनके कि बेहतरी बहुत जल्द आएगी और खान साहब इंशाल्लाह तब्दीली लेकर आएंगे। देखते हैं आने वाला वक्त बताता है कि तब्दीली कब आएगी, लेकिन इस उम्मीद के साथ अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।